तो अब अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज करने के ड्यूरेशंस में किसी बच्चों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, पर्पस ये है कि एक्सरसाइज 4.1 सारे बच्चों को अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बिना किसी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट लगे तो पूछ लेना है। अगर समझ में आ जाता है तो घर पे एक बार जाके इसको फिर से रिवाइज भी कर लेना है। इस तरीके से रिवाइज करना है कि एग्जामिनेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कर पाओ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है जरा इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो कह रहा है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है, दुगुनी है। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक हमें लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे बना के दिखाना है। बट कितने वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस लेने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाला हूं मैं। सो यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग नोटबुक का कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट ₹X be the cost of a notebook। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है हमारा, तो X रुपीस है। एंड ₹Y be the कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन का कॉस्ट कितना है, तो हमारा Y रुपीस है। अब इन दोनों वेरिएबल में क्या रिलेशन है, तो कह रहा है चाहे नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है, ट्वाइस है। तो पेन के कॉस्ट को अगर दुगुना कर दें तो वो नोटबुक के कॉस्ट के क्या हो जाएगा, एक। तो दुगुनी का मतलब समझ रहे हैं, दुगुना है। ठीक है, डबल है। सो पेन के कॉस्ट को अगर मैं डबल कर दूं तो वो नोटबुक के कॉस्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो ये इंस्ट्रक्शन हमें कहां से में पता चल रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन हमें स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट से पता चल रहा है। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखना मैथ्स में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो हमारा जो नोटबुक का कॉस्ट है वो x है। तो हम लोग अगर पेन के कॉस्ट को 2y कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नोटबुक के कॉस्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो ये एक हमारा क्या बन गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और ये जो हमारा इक्वेशन है ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखते हैं। चीजों को ढंग से समझ जाओ ना तो सब आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी में है कि आप ढंग से चीजों को समझो आराम से, एकदम सरल शब्दों में। ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी के मैथ्स है, साइंस भी सिंपल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड आप डालो बट समझो उसको सिंपलर वर्ड्स में, एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे आप समझ सकते हो बस वैसे समझने का ट्राई करो। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो कह रहा है कि जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है उस लीनियर इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में चेंज कर लेना है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। आ जाइए। ठीक है, एकदम अलग बैठोगे किसी रो में जिसमें बच्चा नहीं बैठा हुआ उसमें बैठ जाओ आराम से, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। और हर एक केस में आपको ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहला जो इक्वेशन गिवन है
इसको लिखो कि गिवन क्या है, ठीक है। चीजें लिखने का ढंग भी होना चाहिए। जैसे बुक में कैसे लिखता है, कोई तो कारण होगा बुक में या गाइड में लिखने का, एक पैटर्न होता है ना, उसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और इस पे एक साइन है रेकरिंग का, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y और इसको जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 9.35 और यहाँ पे बार लगाया, यहाँ पे 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये c के आगे में प्लस की साइन है, इसको प्लस के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3y और यहाँ प्लस लगा देंगे और माइनस लिखेंगे 9.35 और इस पे लगा देंगे बार इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। सो लिखेंगे एक स्टेटमेंट कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस सी। अब देखो a की पोजीशन पे क्या कौन सी वैल्यू है, आप लोग बताओ। a के पोजीशन पे 2 है, b के पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 3 एंड c के पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है माइनस 9.35 और इस पे बार, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और भी बता रहा हूं आप लोगों को। कौन सा, ये वाला कर लिया, फिफ्थ वाला बताऊं या सेकंड वाला बताऊं, पहले सेकंड डिस्कस कर लेते हैं फिर फिफ्थ डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है। सेकंड इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है पहले लिखते हैं उसको। गिवन इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब इस गिवन इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने प्लस का साइन और यहाँ लिखा -1/5 और यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा प्लस और यहाँ लिख दिया -10 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखना गलत है या ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग above equation with ax plus by plus c is equal to 0। कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आ रही है ये बताइए। तो यहाँ पे ax का जो कोफिशिएंट है अभी 1 है, 1 इंटू एक्स क्या होगा, x ही होगा। तो a क्या है, a हमारा 1 है, ठीक है। b क्या है, b हमारा -1/5 है एंड c क्या है, तो c हमारा है -10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी की वैल्यू पता कर ली है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे को आंसर शीट जब आपकी मैं देखूं तो यही स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। घर में ऊपर नीचे लिख सकते हैं मगर आंसर शीट आपका सबसे परफेक्ट होना चाहिए। नोट्स इम्परफेक्ट चल सकता है, वहां पे आपके मार्क्स काटे, कोई कौन काटेगा, आपका जो नोट्स है मैं लिखवा रहा हूं कहीं पे तो वो नोट्स थोड़े से ऊपर नीचे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर शीट ऐसे लगना चाहिए कि हाँ बेस्ट, सबसे बेस्ट आंसर शीट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आदत रहे स्टेटमेंट लिखने का भी, ठीक है। तो सारे बच्चों ने लिख लिया है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, बढ़े, चलो। अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे किस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, वो सारे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक लेंगे फिफ्थ, चलो फिफ्थ तो आसान है यार, हाँ लास्ट वाला पूछो, एट्थ पूछो, सेवेंथ पूछो, ये पूछने लायक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से 3 क्वेश्चन ले लेते हैं ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछो जहां पे तुम ट्रैप हो सकते हो,
ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जहां पे एकदम से सरल रास्ता है, ठीक है। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको हम लोग ले लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है जरा पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन है हमारा 5 इज इक्वल टू 2x, यही तो गिवन इक्वेशन है। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाया, -2x लिखा, +5 लिखा, इज इक्वल टू 0। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब ये इक्वेशन हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म में है। अब क्या लिखना है, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू -2 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल रही है 0, और c की वैल्यू क्या मिल रही है, तो c की वैल्यू मिल रही है 5। तो इस तरीके से आपने a b c की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन 6 भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस करते हैं। फटाफट लिखा करो तेजी में, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसी इक्वेशन को। तो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7 में y-2 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब 7th पे चले आए तो 8th वाला समझ में नहीं आया, उसी से पूछना चाहिए था। चलो अभी देखो वहीं पे 0 वाला कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। तो यहाँ पे तो x वेरिएबल है नहीं, तो x वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि x वेरिएबल का कोएफिशिएंट जरूर 0 है, तभी तो वो डिसअपीयर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है या नहीं। अब हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन, इस एबव इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो a के पोजीशन पे क्या है 0, b के जगह पे क्या है 1 एंड c की जगह पे क्या है -2। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान है, बट इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, छोटा सा 1 मार्क्स में आ सकता है, या बहुत ज्यादा अगर आसान क्वेश्चन बना लिया तो 2 मार्क्स में पूछे, बट पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो यहां तक हमारा पहली एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो किसी भी लीनियर इक्वेशन के देयर आर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफिनिट मेनी, ठीक है। कैसे जरा समझते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये कैसा इक्वेशन है, तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल वाला क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अब इसके मैंने कहा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन मैंने बताया। तो कैसे इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है, जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं,
आप जैसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, आपको x की अलग अलग वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, और अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू अपने आप आती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले x की वैल्यू when x इज इक्वल टू 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। सो इस गिवन लीनियर इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। हम लोग कैसे ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन वी कैन फाइंड आउट। ठीक है ना। सो अगर हम लोग x की वैल्यू अब चेंज करके 1 रख दें, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 2 minus 1, it will be 1. So now the solution is 1, x is 1 and y is 1. So this is also a solution of given linear equation. So in this manner you can find out infinite solution of given linear equation. So किसी भी linear equation के कितने solution है, तो infinite solution होते हैं। समझ में आया। इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब किसी बच्चे ने मान लो कि इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख लिया x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू रखती चले जाओ, x की क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती चली जाएगी। तो ये भी क्या है, राइट वे है। तो किसी दोनों में से कोई भी एक वे से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखना है कि कौन सा वे आसान है। मान लो कि एक इक्वेशन ऐसा दे दिया, ठीक है, एक इक्वेशन आपका दे दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां पे ये बेटर है कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x लिखना, क्योंकि यहां पे अगर x की वैल्यू आप देखोगे तो x की वैल्यू में कैसे लिखोगे, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन 2। सो यहाँ पे आपकी y के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है या इंटीग्रल वैल्यू भी आ सकती है। सो ऐसा काम करना है जो आपको ईज दे, जिससे आप कंफर्टेबली क्या कर सके, कैलकुलेशंस कर सके। सो यहाँ पे ये इस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना ये एक बेटर वे है, और यहाँ से सॉल्यूशन निकालना। अब मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा दे देता तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 देता, तो इस सिचुएशन में आप लिखते x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और इस मैनर में इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना क्या है, ज्यादा आसान रास्ता है। तो रास्ता कौन सा तय करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आसान है, आपको ये जज करना है। कैसे आएगा, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर y की वैल्यू निकाले और x की वैल्यू रखती चले जाए और y की वैल्यू कैलकुलेट करे, तो कैलकुलेशंस में क्या होगा, टाइम लगेगा। बट यहाँ पे y की वैल्यू आप रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। समझ में आई इतनी सारी बात, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या है, कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस दे रखा होगा और चेक करके पूछेगा तुमसे कि ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना है कि जो भी वैल्यू x और y की दे रखी है उसको आपको क्या करना है, उस लीनियर इक्वेशन में रख के देखना है कि वो दोनों वैल्यू लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन हमने ली थी। अब इस इक्वेशन में मैं पूछूं कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, और देखेंगे सॉल्व करके क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे द गिवन सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज क्या लिखेंगे, नो। जैसे यहाँ पे अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है, और ये 3 है। 3 इज नॉट इक्वल टू RHS। सो द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। शांति से पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि सर को सुनाई नहीं देगा, इस क्लास में घुस गए तो एक ही मूड होना चाहिए पढ़ने का, दूसरे मूड में आओगे पिटाई खाओगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। या तो मत आओ, यही दो रास्ते हैं। यहां आ गए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आओ, ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं है किसी बच्चे को।
क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का प्लेस ही नहीं है। मैं परमिशन नहीं देता हूँ किसी बच्चे को यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने का। इंटरटेनमेंट करना है दूसरे कोचिंग ज्वाइन करो, दूसरी जगह पे जाके पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप यहाँ पे आए हो तो आपके पापा मम्मी का जो पैसा लग रहा है उनको लगे कि हमारे बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, प्रॉपर केयर रखा जा रहा है, उनको पढ़ाने का टीचर ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा नोटंकी मेरे को नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, इसको समझने का ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। ठीक है, और जो बच्चा जिस बच्चे का मार्क्स भी कम आ रहा है उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को जेन्युइन एफर्ट्स चाहिए, ईमानदारी से यहाँ पे बैठ के पढ़ने की चाह चाहिए, और दूसरा चीज नहीं चाहिए कि हमें टॉपर निकालने, ये सब बकवास है। ठीक है ना, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो यहाँ पे बैठ के मेहनत करने को तैयार है। ठीक है, रिजल्ट तो अच्छा होगा ही, आज नहीं होगा कल कर लेंगे, कल नहीं होगा परसों कर लेंगे, यहाँ पे छोड़ भी दोगे तब भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बार मेहनत करना सीख गए ना, एक बार सही रास्ते पे चलने लगे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके रिजल्ट अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे पता चल जाएगा पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब छोड़ के दूसरे जगह पे जाओगे, तीसरी जगह पे जाओगे, और सही जगह पे तो चले ही जाओगे। बट अगर खेलने के मूड से जा रहे हो तो जहां पे ज्यादा खेलोगा वहां पे चले जाओगे और रिजल्ट नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत करने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, आपका टीचर भी मेहनत करता है, और यही एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से भी रखता हूँ कि यहाँ पे आके मेहनत करो और दूसरा काम मत करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बट अगर मैं इसी की वैल्यू ऐसा रखता x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो क्या ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता? तो यस करता। कैसे करेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड मैं जरा ले लेता हूँ इस इक्वेशन का। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू है? तो x प्लस वाई है। x की वैल्यू क्या लिया है मैंने? 0। y की वैल्यू क्या लिया? 2। तो 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यही हमारा आरएचएस हैंड साइड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो 0,2 is a solution of given linear equation। given linear equation का ये क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, अदरवाइज क्या लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चन अगले वाली एक्सरसाइज के हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जितना हम लोगों ने अभी सीखा है। तो अब चलते हैं जरा हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, उसको हम लोग करके देखते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है जरा इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है? ठीक है, सो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। नो, since it is a linear equation in two variable, so it has infinitely many solution। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हाँ, तो infinitely many solutions होंगे। so third option is the correct option। क्यों? तो कहोगे यहाँ पे लिखोगे आप since every value of x there will be a value of y। हर एक x की रियल वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू, रियल वैल्यू मिलेगी। that's why each and every linear equation has infinite many solution। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें हर एक इक्वेशंस के लिए कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं? 4। हम लोग चाहें तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करने हैं? तो 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिख लेना है कि गिवन इक्वेशन क्या है अच्छे से। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। डिजिट नंबर लिखने में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस लिखना एकदम क्लीन चाहिए मेरे को कॉपी, उसमें वो कट वट नहीं चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, जिस तरीके से मैं नीट एंड क्लीन लिखने का ट्राई करता हूँ, मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि नीट एंड क्लीन लिखें, कोई हरी नहीं होना चाहिए। एक कॉपी में एक बार भी कटिंग नहीं होना चाहिए। जब आप देख के लिख रहे हो, जब अपने दिमाग को आपने कंट्रोल कर रखा है, तो 4 बार कटिंग क्यों हो रही है? बिल्कुल कटिंग नहीं अलाउड है। ठीक है, सोचो फिर लिखो, लिख के नहीं सोचना है। ठीक है, ये आदत डालनी है, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है एक कॉपी में
एक पन्ने लिखेंगे 10 बार काटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सब नहीं चलने वाला है। सो गिवन इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7 and we have to find out the 4 solution of given linear equation. So I am going to write this equation in form of this y is equal to 7 minus 2x. इसको हमने क्या लिख लिया 7 minus 2x के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस वे से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या है, इजी है, आसान। सबसे पहले तो जीरो रख दिया करो वैल्यू, क्योंकि जीरो के साथ कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 इंटू जीरो तो 7 माइनस जीरो, तो ये आ गया वैल्यू 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहला सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो गया 0,7 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या रख दी 1 रख दी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, so 7 minus 2 is equal to 5, so this is the second value। थर्ड क्या होगा, when x is equal to 2, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y is equal to 7 2 into 2, 7 minus 4 क्या आ जाएगा 3। समझ में आ रही है बात? तो हमने कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए, तो 3 कर रखा है, और एक सॉल्यूशन हमें निकालना है। सो व्हेन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 3, सो यू विल गेट 7 माइनस 6, सो इट विल बी 1। फाइनल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अब फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है यहाँ पे लिखते हैं फाइनल स्टेटमेंट। तो लिखेंगे 0,7 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे 1,5 ब्रैकेट क्लोज, 2,3 and 3,1 are 4 solution of given linear equation। गिवन लीनियर इक्वेशन के ये क्या है, 4 अलग अलग सॉल्यूशन के सेट, ठीक है, समझ में आया? स्टेटमेंट भी चाहिए, ठीक है ना, एक भी मार्क्स नहीं करना चाहिए। मैथ्स में जब अटेम्प्ट कर लिया तो पूरे के पूरे मार्क्स आ जाने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन में सेकंड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, थर्ड तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन एक और भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो गिवन लीनियर इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम लोग। गिवन लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, इट इज पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो दिस इज द गिवन लीनियर इक्वेशन, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x, हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई x, ठीक है, लिख सकते हैं ना। सो पहला सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई, ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, यही होगा ना, होगा या नहीं होगा? जहां पे x है वहां पे सबसे पहले हमने 1 रखा, तो पाई इंटू 1 क्या जगह 9 माइनस पाई, 9, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो 9 माइनस पाई इंटू 2 कितना जगह 2 पाई, फिर हमने x की वैल्यू क्या रख दी 3, तो 9 माइनस 3 पाई। सो फाइनल स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, सो 0,9 1,9 minus pi, 2,9 minus 2 pi and 3,9 minus 3 pi are 4 solution
ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन। समझ में आया या नहीं? किसी बच्चों को कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है जरा ये समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। क्या क्या उसमें है? हाँ, तो अब कुछ तुम भी ना करोगे, सब मैं ही कर दूंगा क्या? ठीक है, कुछ तुम्हारे ही करने की भी बारी है ना। वो तो मैंने देख लिया कि हाँ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तुम भी करोगे, जो मुश्किल वाले थे वो बता दिए कैसे करने हैं, इसमें से भी सारा थोड़ी करने वाला हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है या x और y की जो वैल्यू दे रखी है उसको चेक करके देखना है कि वो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं यहां से दो प्रॉब्लम लूंगा और आप लोग सारा करोगे होमवर्क में। तो एक मैं फोर्थ लेने वाला हूं और एक थर्ड लेने वाला हूं यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं थर्ड। सो थर्ड में जो गिवन लीनियर इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है? इट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दे रखा है? तो 4,0 चेक करके बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या है, इसकी सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहली वैल्यू जो ब्रैकेट में पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी वैल्यू क्या कर रहा है? y को कर रहा है। ठीक है, तो ये गिवन लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इज x माइनस 2y। वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 0, सो 2 into 0, सो 4 माइनस 0 फाइनली आया 4 एंड 4 किसके इक्वल है? तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हम लोग लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन। ये गिवन लीनियर इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट में क्या गिवन है? तो नेक्स्ट में इक्वेशन तो वही है बट वैल्यू क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो हमारा गिवन लीनियर इक्वेशन को पहले तो लिख लेना है। तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 2y, है या नहीं? x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर 2। ठीक है, 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है? तो 4 रूट अंडर 2। ठीक है, सो रूट अंडर 2 माइनस 8 रूट अंडर 2। अभी यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुक जाना है। तो रूट अंडर 2 में से माइनस 8 रूट अंडर 2 जब करेंगे देन यू विल गेट 7 रूट अंडर 2, माइनस 7 रूट अंडर 2। ठीक है, एंड माइनस 7 रूट अंडर 2 इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? रूट अंडर 2 कॉमा 4 रूट अंडर 2 is not a solution of given linear equation, given linear equation का ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही है बातें? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? ओ टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को समझ लिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 ये आप लोगों को घर पे अटेम्प्ट कर लेना है। एक क्वेश्चन और है जो अभी हम लोग करने वाले हैं और फिर जाएंगे घर के तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकाल के बतानी है। इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation
2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, सो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज it is 2x plus 3y is equal to k। ठीक है ना, here x is equal to 2 and y is equal to 1। ठीक है, is a solution of given linear equation, गिवन लीनियर इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। सो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए। अब